कौन है तू? ओ भाई, कहां जा रहे हो और यहां करने क्या आए थे तुम? साहब कुछ नहीं, मैं तो यहाँ पंखा सेट करने आया था। तुम पंखा सेट करने आए हो? बुलाया तो मैंने किसी और को था। यार अब क्या करूं, इसको तो शक हो गया है। जी, आपने मेरे उस्ताद को कॉल की थी, वो किसी काम से बाहर चले गए हैं, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है पंखा सेट करने के लिए। अच्छा ठीक है, जल्दी से पंखा सेट करो। शुक्र है जान बच गई। अब ऐसा करता हूँ, जल्दी से ये सामान लेके यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कोई और ना जाए। ओए, बात सुनो। जी साहब। हाँ भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? जी इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? ये तो मैकेनिक है, मेरा पंखा सेट कर रहा है। ये और मैकेनिक, इसका हुलिया देखा है? मुझे ये मैकेनिक तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। साहब असल में हमारी दुकान देहात में है, रास्ते में आते हुए कीचड़ में गिर गया था, बस उसी वजह से मेरे कपड़े खराब हो गए। साहब ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो बड़ा शरीफ इंसान है, मैं पिछले 5 साल से इसे जानता हूँ। साहब आप बताएं, आप किसे ढूंढ रहे हैं? हम एक चोर को ढूंढ रहे हैं जिसने एक दुकान से कुछ मोबाइल और बटवा चोरी किया है और वो इसी तरफ भाग के आया है। अगर तुमने उसे कहीं देखा है तो अभी बता दो, वरना पुलिस तो सच्चाई का पता लगा ही लेती है। साहब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इधर किसी चोर को नहीं देखा, शायद आपको गलतफहमी हो गई है। सर मुझे लगता है ये लोग ठीक कह रहे हैं, हमें उसे आगे देखना चाहिए, कहीं वो चोर निकल ना जाए। तुम ठीक कह रहे हो, चलो। हाँ भाई अब बता, तूने चोरी क्यों की? जी साहब, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जो बात भी है बिल्कुल सच बता, क्योंकि तेरी वजह से पुलिस मुझे भी जेल लेके जा सकती है। हाँ साहब, मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आपको पता चल गया था कि मैंने चोरी की है, आपने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? आपने मेरा साथ क्यों दिया? क्योंकि बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि तुम पेशावर चोर नहीं हो। जरूर इसके पीछे तुम्हारी कोई मजबूरी होगी जिसने तुम्हें चोरी करने पे मजबूर किया। जी साहब, आपने बिल्कुल सही पहचाना, इस सब के पीछे मेरी एक मजबूरी है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, पिछले 3 हफ्ते से रोजी की तलाश में हूँ, मुझे कहीं से काम नहीं मिला, मजबूरी में आकर मैंने ये सब किया क्योंकि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में एडमिट है। रो मत बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी। बस बाबा, परेशानी में आकर मैंने ये सब कर दिया, मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है। कह तो तुम ठीक रहे हो बेटा, इस महंगाई के दौर में लोगों के पास खाने को नहीं है, दवाइयों का कहां से करेंगे। खैर तुम परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हें काम पे रखता हूँ और महीने की तनख्वाह भी दूंगा। सच में अंकल? हाँ बेटा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ बाबा, आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा। ये ले मोबाइल और पैसे, आप पुलिस को दे देना। कोई भी शख्स बुरा नहीं होता, वक्त और हालात उसे बुरा काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर हम मस्बत सोच रखेंगे तो हमारा माशरा कभी बुराई की तरफ माइल नहीं होगा।